लगता है ये मेरी सगाई की पार्टी है। क्या मेरा पुनर्जन्म 3 दिन पहले हुआ है? इस बार मुझे सही मौका मिला है। अपने पिछले जन्म में मैं कंफ्यूजन में मरा था, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि इस बार मैं तुम्हें कोई मौका नहीं देने वाला। जोनाथन, तुमने मुझे गुस्सा दिलाया है। एवलिन तुम्हारी पहुंच से बाहर है। विंसेंट, एवलिन मेरी फियांसे है। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुमने इतने बुरे काम किए हैं। एवलिन को जबरदस्ती सगाई के लिए मजबूर किया, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने जुबान चला रहे हो। लियाना, उन सबको मार डालो। जी सर। नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें अच्छे से समझ आ गया होगा कि मैं कौन हूँ और मैं क्या क्या कर सकता हूँ, तो अब मेरे सामने कभी भी मत आना। मैं कितना बड़ा बेवकूफ था। अगर सब पहले जैसा ही है तो एवलिन अब अंदर आने ही वाली होगी सगाई तोड़ने के लिए। पिछले जन्म में एवलिन के पीछे मेरी लगातार दौड़ ने विंसेंट को हमला करने का एक मौका दे दिया, जिसकी वजह से मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो गया। लेकिन इस बार मैं एवलिन के लिए तुमसे नहीं लड़ूंगा, बल्कि मेरे परिवार को मारने का हिसाब बराबर करूंगा। अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। एवलिन, एक बार सोच लो, जोनाथन कितना अच्छा है। जोनाथन, हम एक अच्छी जोड़ी नहीं है। बेहतर होगा हम ये सगाई तोड़ दें। ठीक है, जब मेरे लिए तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है तो चलो तोड़ देते हैं सगाई। यकीन नहीं हो रहा, ये इतना आसान था। और जब हम ये सगाई तोड़ ही रहे हैं तो वो दहेज के पैसे मत भूलना, तुम्हें वो भी लौटाने पड़ेंगे। क्या तुम सीरियस हो? हाँ बिल्कुल, मैं अपनी जिंदगी उस औरत के साथ नहीं बिताना चाहता जो मुझसे प्यार नहीं करती। चलो चलकर अपने परिवार को सारी बातें बता देते हैं। एक बड़े परिवार का वारिस होने के नाते मैं जिस लड़की को चाहूँ उसे अपना बना सकता हूँ। पिछले जन्म में मैंने एक बहुत बड़ी गलती की जो एवलिन का पीछा करता रहा। अब जाओ, तुम जाकर इसी की सेवा करो, मुझे कोई और मिल जाएगी, मुझे ये यकीन है। जोनाथन, तुमने क्या कहा? मैंने तो कुछ नहीं कहा। क्या वो जो सोच रहा था? मिस एवलिन, क्या बात है? हा? क्या ये अपनी बात से पीछे हटने वाली है? मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटूंगी। इसने कहा था मैं किसी की सेवा करूंगी, पर मैं नहीं डरती। क्या हुआ? क्या हुआ? तुम किसी और ख्याल में थी। कभी सोचा नहीं था कि मैं जोनाथन के मन की आवाज सुन पाऊंगी। दिलचस्प है, लेकिन मैं अपना इरादा नहीं बदलूंगी मंगनी के बारे में। उम्मीद करता हूँ सब सही होगा। मेरी बात सुनो, तुम बहुत जल्दबाजी कर रहे हो, तुम्हें ये शोभा नहीं देता। तुम हमारे परिवार के वारिस हो, पर तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता। पिताजी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं एवलिन के साथ अपनी सगाई तोड़ रहा हूँ। क्या? नालायक, क्या बकवास कर रहे हो? कौन था वो जो ये जिद कर रहा था कि वो मिस एवलिन से शादी करेगा? तुम 3 साल से उसके साथ हो और आज तुम्हारी सगाई भी है। पिताजी, आपको इस तरह सही सलामत देखकर मैं बता नहीं सकता कि मैं आज कितना खुश हूँ। जोनाथन सुनो, तुम्हें इसके बारे में एक बार सोच। उसकी जरूरत नहीं है। इंसान के लिए जिंदगी में सबसे जरूरी है खुश रहना, और मैं ये जान गया हूँ कि एवलिन मुझसे शादी नहीं करना चाहती, और इसीलिए मैं ये सगाई तोड़ रहा हूँ। यही बेहतर होगा। ये तुम क्या कह रहे हो? यही एक लौता रास्ता है। लेकिन एवलिन, क्या तुम मुझे बताना चाहोगी कि ये सब क्या हो रहा है? देखिए, जब हम दोनों इस रिश्ते से खुश नहीं हैं, तो मुझे लगता है यही एक लौता रास्ता है। आपका क्या कहना है? बीच में मत बोलो। एवलिन, तुम क्या चाहती हो? हमें ये जानना है। ये सगाई टूटने के बाद बस 5 मिनट के अंदर वो किसी और से प्यार करने लगेगी। मैं रिश्तों को हल्के में नहीं लेती, फिर भी मैं देखना चाहती हूँ कि 5 मिनट में और क्या क्या होता है। अगर वो सगाई तोड़ना चाहता है तो तोड़ दे। सही कहा, तो फिर यही तय रहा। तो अंकल जैन, जो शादी के तोहफे मैंने दिए थे, प्लीज उन्हें वापस कर दीजिए, और हमारे 2 परिवारों के बीच के कोऑपरेशन को फिलहाल रोक देते हैं। हमारे परिवार को बर्बाद होने से बचाने का यही एकमात्र रास्ता है। इसकी क्या जरूरत है? रुको।
तुम क्या चाहती हो? खुलकर बताओ कि तुम्हारे दिल में क्या है। सिर्फ 10 करोड़ मेरे परिवार के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन जॉनथन तुम मुझे एक अलग इंसान लग रहे हो, बस इतनी सी बात है। तुम ज्यादा सोच रही हो। मंगनी अब तोड़ दी गई है। पिताजी चलिए यहाँ अरे से। रुको, मुझे अभी तक पता नहीं चला कि यहाँ क्या चल रहा है। अगर हम अभी ना निकले तो शायद कभी निकल ना पाए। जैसे ही एवलिन का बॉडीगार्ड आएगा वो खून खराबा शुरू कर देगा। कौन सा बॉडीगार्ड और कौन सा खून खराबा? क्या जॉनथन को किसी चीज का झटका लगा है? डैड, जैसे आप देख रहे हैं मैं जॉनथन के लिए अच्छी मैच नहीं हूँ, क्योंकि जॉनथन नहीं चाहता कि ये मंगनी हो, इसलिए ये मंगनी तोड़ दी जाए। अरे बेटी, आखिर यहाँ ये सब हो क्या रहा है? आजकल तो हम नौजवानों को समझ ही नहीं पाते। पिताजी, मैं चीजें अपने तरीके से करता हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। मैं खुद ही ये बात मेहमानों से कह देता हूँ। सभी सुनिए, मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है। मैंने फैसला किया है कि मेरी मानो तो आप लोगों के स्टेटस के हिसाब से आप लोगों को एंगेजमेंट कैंसिल करके सीधे शादी ही कर लेनी चाहिए। मुझे अपनी बात खत्म तो करने दीजिए। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि तुम दोनों की शादी बहुत अच्छे से हो जाए और जल्द ही तुम दोनों मम्मी पापा भी बन जाओ। अपनी बकवास बंद कीजिए। मैं ये अनाउंस करना चाहता हूँ कि समय के हिसाब से विंसेंट को तो अब तक यहाँ होना चाहिए था। विंसेंट? क्या वो मेरा बॉडीगार्ड नहीं है? जॉनथन, मैं एक बॉडीगार्ड से कैसे प्यार कर सकती हूँ? मैं ये शादी तोड़ता हूँ। क्या? रुक जाओ। मुझे एतराज है, ये सगाई नहीं हो सकती। मेरा बॉडीगार्ड तो आ गया, लेकिन मैं कैसे एक बॉडीगार्ड से प्यार कर सकती हूँ? ये कोई घटिया नॉवेल की कहानी है क्या? तो तुम यहाँ आ ही गए। जोनाथन, तुम जानते थे मैं आने वाला हूँ। अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए। मैं ये कहना चाहता था। रुक जाओ, तुम आज सगाई नहीं करोगे। तुम्हें किसने बताया कि मैं सगाई कर रहा था? मैं यहाँ आया हूँ सगाई तोड़ने के लिए। रुको, मुझे कुछ कहना है। इतने हैंडसम बॉडीगार्ड के सामने तुम और क्या कहना चाहती हो? कोई दिक्कत है क्या? क्या तुम्हें मुझसे कोई परेशानी है? मैं ठीक है तो फिर तुम्हें जो करना है करो। क्या ये पहले से सोचा समझा प्लान है? ठीक 5 मिनट बाद एक बॉडीगार्ड भी आ गया और जॉनथन जो मेरा पीछा कर रहा था 3 साल से, वो अभी सगाई तोड़ना चाहता है। कुछ तो गड़बड़ है। कौन हो तुम? मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ, विंसेंट। तुम नहीं चाहते कि मेरी शादी हो? हाँ, मैं जानता हूँ तुम मजबूर हो, तुम उसे पसंद नहीं करती, लेकिन जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक ये सगाई नहीं हो सकती। एक मामूली बॉडीगार्ड में इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि वो यहाँ आकर हमारे बीच में बोले? इंसानियत के नाते मैं तुम्हें यहाँ से जाने देता हूँ। अभी यहाँ से चले जाओ और मैं सब कुछ भूल जाऊंगा कि यहाँ ऐसा कुछ हुआ भी था। क्या हुआ? लगता है तुमने सुना नहीं। एक गुंडे बॉडीगार्ड के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। तुम्हें दफा होने के लिए कहा गया, यहाँ से चले जाओ। तुम्हारे लिए अच्छा होगा अगर तुम सबकी बात मान लो। अब पक्का एवलिन की प्रोटेक्टिव साइड बाहर आएगी और वो अपने बॉडीगार्ड को डिफेंड करेगी और मैं इस मौके का फायदा उठाकर यहाँ से निकल जाऊंगा। बेवकूफ। मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मिस एवलिन यहाँ नहीं होती तब भी तुम लोग मुझसे इस तरह पेश नहीं आते। मिस एवलिन जब तक यहाँ रुकना चाहे वो यहाँ रुक सकती है, मैं उनकी मदद करूंगा। तुम लोगों में इतनी ताकत नहीं कि तुम लोग मुझे यहाँ से हिला सको। क्या इससे तुम्हारा कोई लेना देना है? मैं शादी करूं या ना करूं, तुम अपनी औकात मत भूलना। तुम सिर्फ एक बॉडीगार्ड हो और कुछ नहीं। मिस एवलिन, क्या है जोनाथन तुम पर जोर डाल रहा है? बताओ मुझे। हाँ? रुको, तुम्हें अरे ये क्या कर रहे हो? मैं एंगेजमेंट कैंसिल कर तो रहा हूँ। जोनाथन रुक जाओ। और विंसेंट, मैं जो भी करूं उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? और जोनाथन, तुम ये क्या कर रहे हो? हम ये एंगेजमेंट तोड़ रहे हैं ना? मैं भी पहले सगाई तोड़ना चाहती थी, लेकिन अब मैं सगाई नहीं तोड़ूंगी। हाँ? लेकिन ये सब कैसे हो सकता है? जोनाथन, तुमने एवलिन के साथ क्या किया? इतने अनजान मत बनो। लेकिन तुम ऐसी बदतमीजी कैसे कर सकते हो? नहीं तो एवलिन तुम्हें पसंद नहीं करेगी। तुम 1 मिनट रुको। एवलिन, क्या तुमने ये फैसला सोच समझ कर लिया है? ये सच है विंसेंट, तुम एक बॉडीगार्ड हो। मैं और जोनाथन बचपन से एक साथ बड़े हुए हैं, 20 सालों से जानते हैं एक दूसरे को। मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जाऊंगी। अरे एवलिन,
एवलिन। मेरा स्टेटस देखते हुए मैं दूसरों की सेवा कैसे कर सकती हूँ? इस जन्म में तो मुमकिन नहीं है, कभी नहीं। अगले जन्म में देखेंगे। क्या तुम ऐसा सोचती हो? हाँ, इसीलिए तुम अभी जाओ। नहीं हो सकता, ऐसा मुमकिन नहीं। मुझे यकीन नहीं होता। अब समझा। मिस एवलिन, तुम इन लोगों से डर रही हो। ये लोग मेरे साथ कुछ करे ना, इसलिए ऐसा कह रही हो। वो इतना आम है, फिर भी इतना कॉन्फिडेंस। क्या यही जो मैं सोच रही हूँ? सुनो एवलिन, तुम्हें दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं। मैं जानता हूँ कि असल में तुम मुझे पसंद करती हो। मुझे पता है कि तुमसे ये सब कौन करवा रहा है। कोई बात नहीं, जो मर्जी सोचो। तुम जो चाहती हो वही करो। तुम वो लड़की हो जिसे मैं पसंद करता हूँ, सूझबूझ वाली और मिलनसार। बस करो। एवलिन हमारे परिवार की बहू बनने वाली है। तुम एक मामूली से बॉडीगार्ड हो, यहाँ फैसला सुना रहे हो। ये आखिरी वार्निंग है, दफा हो जाओ। क्या आपको लगता है कि ये सब करके आप सफल हो जाएंगे? कहना क्या चाहते हो? ध्यान से देखिए कि यहाँ क्या क्या होने वाला है। अरे वाह, अपनी आंखें खोलो और करीब से देखो। मैं विंसेंट, मिस एवलिन का मंगेतर हूँ और ये है इसका सबूत। ज़ेन, ये सब क्या चल रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। इस कॉन्ट्रैक्ट को हमारे परिवार के पूर्वजों ने और मास्टरों ने मिलकर बनाया है। ये मेरे मास्टर ने मुझे दिया 1000 मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, और मैंने चुना सिर्फ इस एक को। तो मिस एवलिन, तुम अब मेरी किस्मत में हो, तो हमें अब कोई भी अलग नहीं कर सकता। ये और भी बेहतर है, तुम इसके साथ जाकर शादी कर लो। सारे खर्चे मैं उठाऊंगा। जोनाथन, दिखावा करना बंद करो। हाँ? लेकिन मैं तो मैं बता दूं, अगर मैं जोनाथन से शादी ना भी करूं, तो भी मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, समझे? तुम जा सकते हो। तुम्हारे सामने अभी खड़ा है एक विशेष व्यक्ति। जिस तरह के हुनर उसने अभी दिखाए, तुम उससे शादी के लिए भेंट नहीं मांग रही हो। लगता है तुम शायद अंधी हो। क्या इस आदमी की इतनी हिम्मत मुझे अंधा कह रहा है? रुको, मार्शल ड्रैगन। मिस एवलिन, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में जोनाथन के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। तुम मुझे चुनो, मैं इस दुनिया की सारी खुशियाँ तुम्हें दूंगा। मिस्टर विंसेंट, हो सकता है मैंने थोड़ा जोर से बोल दिया हो, लेकिन हमारे बीच कोई इमोशनल कनेक्ट तो है ही नहीं ना। फीलिंग समय के साथ बढ़ सकती है, भरोसा करो। ये मार्शल ड्रैगन है। तो क्या हुआ अगर वो मार्शल ड्रैगन है? इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं ये सगाई तोड़कर विंसेंट की सेवा करने के लिए तैयार हो जाऊंगी। असल में जोनाथन के साथ मेरा कनेक्शन ज्यादा है ना। क्या तुम पागल हो? मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है? मुझे लगता है तुम पागल हो गई हो। मैं तो सगाई तोड़ने के लिए सहमत हो गया था। तुम्हें अब क्या चाहिए? मैं अब तुम्हें पसंद करती हूँ। तुम समझदार बनो। जोनाथन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एवलिन को हाथ लगाने की? तुम्हें तो मैं... अरे पता नहीं अब क्या होने वाला है। निकम्मे कहीं के, मैंने तुम्हें पहले ही मार्शल आर्ट सीखने को कहा था, पर तुमने मेरी नहीं सुनी। मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारे पास इतनी ताकत होगी। कोई है? पिताजी, मुझसे निपटने के लिए ये कुछ लोग काफी नहीं। वो मुझे लगता है इस पर शांति से बात करनी चाहिए। अगर ये हालात मैंने नहीं संभाले तो मामला बिगड़ सकता है, क्योंकि अगर झगड़ा शुरू हो गया तब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। शैतान, तुम इस परेशानी से निकलना चाहते हो, लेकिन मैं दूसरों की सेवा नहीं करूंगी। देखो, हाँ? ये मामला अब तुमसे संबंधित है। हाँ? तुम्हें सबके सामने मारना हमारे परिवार को थप्पड़ मारने जैसा है। अगर हम अब इससे नहीं निपटे तो हम कैसे GH सिटी में अपनी शक्ल दिखाएंगे? पिताजी, ये सब क्या बोल रहे हैं? अगर इसके साथ कुछ भी किया गया तो हम सब मर सकते हैं। पिताजी, इसने सच में मुझे नहीं मारा। मुझे लगता है कि ये एक समझदार इंसान है। हमें भी समझदारी से पेश आना होगा। हमें अपने परिवार के सम्मान की रक्षा करनी होगी, यही हमारा कर्तव्य है। क्या कर्तव्य? अगर तुम लोग अपनी शक्ति दिखाना चाहते हो तो फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा अपार शक्ति क्या होती है। तो क्या देखना चाहोगे? तो चलो अब मार्शल ड्रैगन के कुछ हुनर दिखाओ, ताकि एवलिन तुम्हें कम ना समझे। तुम क्या कर रहे हो? मार्शल ड्रैगन, तुम क्या चाहते हो? यस मैन, LT होटल में 5 मिनट में मिस एवलिन के लिए एक बड़ा सा तोहफा लेकर आओ।
अगर तोहफा यहाँ पर समय पर नहीं पहुँचा तो तुम जीएच चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रमुख के पद से हट जाना। वो असल में कमांड दे सकता है जीएच चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रमुख को, वो भी एक फोन कॉल पे। क्या ही कोई बड़ा आदमी है? कहीं ऐसा ना हो कि मिस यास्मीन आते ही लेट होने के लिए माफी मांगने लगे। तुम ऐसे डिटेल्स कैसे जानती हो? मैंने ऐसा सीन बहुत सारे ड्रामास में देखा। अगले 5 मिनट में तुम घमंडी लोग जो लोगों को जज करते हैं, उन्हें पता चलेगा कि असली ताकत होती क्या है। विंसेंट, ये तुम्हारे बॉडीगार्ड को हुआ क्या है? वो सिर्फ फोन कॉल पर मिस यास्मीन को यहाँ कैसे बुला सकता है? अरे मैं सच में नहीं जानता। लगता है एक्शन लेने का वक्त आ गया है। बहुत बहुत अच्छे मिस्टर विंसेंट, मुझे यकीन है कि आपके पास जबरदस्त शक्तियां हैं। आप कृपया इस लड़की से जल्द शादी कर लें ताकि ये सारी झंझटें खत्म हो पाए। तुम सोचते हो अभी भी बहुत देर हो चुकी है क्योंकि तुम लोग मुझे सिर्फ एक बॉडीगार्ड समझते हो? तो जब यास्मीन आएगी तो फिर तुम्हारे वो अब भी मेरे पूरे परिवार को मारना चाहता है। विंसेंट, अगर मैं तुम्हें हरा सकता तो मैं पीछे नहीं हटता, लेकिन समय मिलने पर मैं निश्चित रूप से तुम्हें पूरी तरह बदनाम करके छोड़ूंगा। विंसेंट, ये मेरी सगाई की पार्टी है। यहाँ जो भी आए हैं सब लोग मेरे अपने हैं। तुम चाहे कितने भी ताकतवर हो, लेकिन तुम किसी को परेशान नहीं कर सकते। क्या तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो? कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग्स कभी भी नहीं बदल सकती। इतना फिल्मी, मैं उससे शादी नहीं कर सकती और मैं उसकी सेवा भी नहीं करूंगी। मेरे पास एक आइडिया है। चलिए पिताजी, चलते हैं यहाँ से। मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा। तुम सिर्फ एक बॉडीगार्ड हो। ये किस तरह का एटीट्यूड है? क्या सच में आपको ऐसा लगता है? तो ठीक, कोई बात नहीं। जब यास्मीन यहाँ आएगी तो सबको सब कुछ पता चल जाएगा। वैसे समय हो चुका है, वो आती होगी। हवा में बातें करते रहो। मैं जीएच चेम्बर ऑफ कॉमर्स से यास्मीन हूँ। मैं मिस एवलिन के लिए 3 शादी के तोहफे लाई हूँ। मैं जीएच चेम्बर ऑफ कॉमर्स से यास्मीन हूँ। मैं मिस एवलिन के लिए 3 शादी के तोहफे लाई हूँ। तो पहला है एलेक्स ग्रुप का 10 करोड़ का शेयर ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट। वाह। दूसरा एक ब्लू ड्रैगन डायमंड रिंग और तीसरा है शानदार क्लाउड टॉप कम्युनिटी में एक 30 करोड़ का विला की चाबियां और डीड यहाँ है आपके लिए। मिस एवलिन, आपको मुबारक है। ये तो लाजवाब है। ये तो कमाल है। ये सब मिलाकर 50 करोड़ का होगा। मेरा मन कर रहा है इस बॉडीगार्ड से शादी कर लूं। तो कैसा लगा? हाँ, एवलिन, ये विंसेंट आखिर है कौन? तुम जानती हो इसे? अब ये इस पर निर्भर करता है कि एवलिन अब इम्प्रेस होती है या नहीं। तो एवलिन, तुम्हारा क्या ख्याल है? वाह, बहुत ही शानदार तोहफा है। हाँ बिल्कुल, इस शहर की सबसे खूबसूरत और रिस्पेक्टेड लड़की के लिए ये गिफ्ट्स। अंदर आओ। मैं एलॉइस हूँ। एवलिन ने मुझे एक खास जिम्मेदारी सौंपी थी और वो थी एंगेजमेंट पार्टी में दहेज के 3 तोहफे लाने की। तो पहला है एक्सएच ग्रुप का 100 करोड़ का शेयर ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा है एक हार्ट ऑफ द ओशन डायमंड रिंग। तीसरा मिस्ट कम्युनिटी में एक 60 करोड़ का शानदार विला। ये कैसा है? मैं सच में थक गई हूँ। तुमने मुझे ज्यादा समय नहीं दिया। मैं सिर्फ ये बेकार की चीजें तैयार कर सकी। बेकार की चीजें? अरे बस करो। मिस एवलिन सच में बहुत काइंड है। एवलिन, क्या तुमने ये सब कुछ मेरे लिए किया है? जोनाथन, अरे हाँ, मैंने क्या किया? ये हमारी सगाई की पार्टी है। क्या तुम्हें दहेज पसंद नहीं आया जो मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ?
मिस्टर जॉनथन, विल यू मैरी मी? मिस्टर जॉनथन, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? बेवकूफ लड़की, तुम ये क्या कर रही हो? जोनाथन, मैं तुम्हें मार दूंगा। विंसेंट, तुम क्या कर रहे हो? एवलिन, मैं जानता हूँ कि तुम इसे पसंद नहीं करती, फिर भी सच कहूँ तो मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। प्लीज तुम शांत हो जाओ। जॉनथन, तुम एक मर्द हो, तुम्हारी पत्नी तुमसे छीनी जा रही है, थोड़ी सी तो हिम्मत दिखाओ। जोनाथन, एवलिन जब ऐसा कह रही है तो फिर इनकार क्यों कर रहे हो? जॉनथन, अब उम्मीद है कि तुम समझ गए होगे। हाँ? लगता है ये सब मुझे मरवा देंगे आज। तुम कौन हो या फिर तुम्हारा पद क्या है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज यहाँ सगाई होनी चाहिए और वो होके रहेगी। अब ये क्या नया नाटक कर रही है? मैं तुम्हारी बातें सुन सकती हूँ, लेकिन ये सही कैसे हो सकता है? मिस एवलिन, आपको अपनी अच्छी की समझ होनी चाहिए। बिल्कुल पता है मुझे, मैं और जॉनथन दोनों ही सहमत हैं। विंसेंट क्यों दखल दे रहा है इसमें? हाँ, बिल्कुल सही। जोनाथन निश्चित रूप से एवलिन से शादी करेगा। हाँ? तो विंसेंट, तुम्हारे पास चाहे कितनी भी ताकत हो या फिर तुम जो भी हो, हमें उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। पता नहीं ये सब कैसे हो रहा है। मैंने तो कुछ और ही प्लान किया था। अब मैं क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? ऐसा बिल्कुल नहीं है विंसेंट, ये मेरी सगाई की पार्टी है। तुम कृपया यहाँ से चले जाओ। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं भला तुम्हें जलील क्यों करूंगा? विंसेंट, ये मेरी सगाई की पार्टी है, प्लीज यहाँ से चले जाओ। एवलिन, मैं जानता हूँ कि तुम उससे सच में प्यार नहीं करती, लेकिन अरे मैं जिद मत करो, इससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। और तुम्हारा इसके साथ क्या लेना देना है? एवलिन, ये सब सच नहीं है। इससे अच्छा होता कि तुम मुझे थप्पड़ मार देती। एवलिन, ये तुम्हारे बिल्कुल भी लायक नहीं है। हाँ, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। क्या तुम सीरियस हो? ठीक है, बड़े स्क्रीन पर दिखाओ। अब तुम्हें बड़े स्क्रीन पर क्या दिखाना है? तो तुमने देख लिया जॉनथन के साथ मेरा रिश्ता कितना गहरा था। ऐसे कितने जोड़े हैं जो गर्व से कह सकते हैं कि उन लोगों में रिश्ता इतना गहरा है। क्यों बोलो? जहाँ तक मुझे पता है, तुम जोनाथन से नफरत करती हो। क्या वो अफवाहें सच नहीं है? तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है? अरे नहीं 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 नहीं। यास्मीन, अपनी औकात मत भूलो। बिल्कुल, उसके बावजूद यहाँ तक कि सबसे गहरे रिश्तों में भी धोखा हो सकता है। हम सबको इसके लिए तैयार होना पड़ता है। तुमने बिल्कुल सही कहा। जोनाथन, अगर तुम ऐसा कर ही रहे हो तो तुम मिस एवलिन को अकेला छोड़ क्यों नहीं देते? क्या तुम मजाक कर रहे हो? ये साफ है कि एवलिन मुझे परेशान कर रही है। एवलिन, तुमने देखा ना इसे? इस पर तुम्हारी बातों का कोई भी असर नहीं हुआ और अब भी अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। जॉनथन, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। जॉनथन, तुम एक मर्द हो, फिर भी तुम पीछे हट रहे हो। अपने आप को साबित करने का यही सबसे अच्छा मौका है। एवलिन, मैं तुम्हें आज दिखाऊंगा कि मैं उससे कितना बेहतर हूँ और सिर्फ मैं ही तुम्हारे लायक हूँ। मेरे अलावा दूसरा ऐसा कोई और नहीं। अब असली ताकत का पता चलेगा। विंसेंट, क्या कर रहे हो? नहीं, मुझे अभी तक प्लान करने का मौका नहीं मिला। कहीं एवलिन की दखलंदाजी ने विंसेंट को अभी मुझे मारने की कोशिश करने पर मजबूर तो नहीं किया? घुटने टेको और दया की भीख मांगो। एल्यूज यूनिटी। क्या तुम सच में मुझे मारने वाले हो?